हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9, द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर। जो हमारे रीजनल कल्चर है उनकी मेकिंग किस तरह से हुई है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द कॉमनेस्ट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इज इन टर्म ऑफ द लैंग्वेज दे स्पीक। पीपल्स को किसी चीज़ को कम्युनिकेट करने का एक सिंपल सा तरीका है कि उसको जो है उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी ओन लैंग्वेज है, उसमें जो है स्पीक किया जाए, मतलब उसकी अपनी भाषा में जो है उसको बताया जाए। व्हेन वी रेफर टू अ पर्सन एज अ तमिल और एन उड़िया, जब हम किसी पर्सन्स को तमिल या उड़िया कहते हैं, दिस यूजली मीन्स दैट ही और सी स्पीक तमिल और उड़िया। इसका हम मतलब ये निकालते हैं आमतौर पर कि वह पर्सन जो है, जो आदमी है, वो तमिल या उड़िया लैंग्वेज जो है वो बोलता है, और उड़िया एंड लीव्स इन तमिलनाडु और उड़ीसा, और वो कहाँ रहता है, तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। ठीक है, जब हम किसी पर्सन्स को तमिल या उड़िया बोलते हैं तो इसका मेनली जो मीन्स है, मतलब है, हम ये मानते हैं कि वो या तो तमिल या उड़िया लैंग्वेज बोलता है या फिर तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। जैसे मान लो हम हिमाचल में रहते हैं, तो हम किसी अदर स्टेट में जाएंगे तो लोग हमको क्या बोलेंगे, हिमाचली बोलेंगे। ठीक है, मतलब हिमाचल में रहने वाले। ठीक है, या जैसे सपोज़ करो हम किसी हिमाचल में किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो हमको डिस्ट्रिक्ट के नाम से जो है वो हमको बुलाएंगे। जैसे कि हम मंडी से हैं तो हमको मंडियाल कहेंगे, तो इसका मतलब है कि मंडियाल मीन्स मंडी में रहते हैं या मंडियाली जो लैंग्वेज है उसको बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी जो है बताया गया है। वी आल्सो टेंड टू एसोसिएट each region with the distinctive kinds of foods, clothes, poetry, dance and music and paintings. इसी तरह से कुछ जो ख़ास किस्म के भोजन होते हैं, फूड्स होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं, और पोइट्रीज़ होती हैं, डांस होते हैं, और जो पेंटिंग्स होती है उनके साथ भी जो है इसी तरह से लोगों को जोड़ा जाता है। ठीक है, समटाइम वी टेक दीज आइडेंटिटीज फॉर ग्रांटेड एंड एज्यूम दैट दे हैव एक्सटेड फ्रॉम टाइम इमोमोरियल्स। कभी कभी हम इन चीज़ों को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये इमोमोरियल है, मतलब कई युगों से जो है ये चले आ रहे हैं। हाउएवर द फॉन्टाइज स्प्रेडिंग रीजन्स हैव evolved over time and in fact are still changing। किंतु डिफरेंट जो क्षेत्र होते हैं उनके बीच में जो बाउंड्रीज होती हैं, सीमाएं होती है, और उनको मैन्युफैक्चर करने में जो है टाइम की एक काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है, समय की भूमिका होती है। जो अलग अलग क्षेत्रों के बीच में जो बाउंड्रीज बनती हैं, फॉन्टाइज जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो टाइम की उनमें जो है काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होती है। आल्सो what we understand as regional cultures today are often the product of complex process of intermixing of local cultural traditions with ideas from other parts of subcontinents, जिन्हें हम जो है
रीजनल कल्चर जो है बोलते हैं। रीजनल कल्चर्स वे जो है समय के साथ जो है चेंज होती रही है, और आज भी हम देखें तो ये चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। और ये जो इनकी जो प्रक्रिया है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्सिव है, ठीक है। और इसी ये जो प्रक्रियाएं होती रहती है, चेंजिंग होती रहती है, इसी के तहत जो है जो हमारी लोकल कल्चर है वो सब कॉन्टिनेंट्स के दूसरे भागों में भी जो है अपने जो उनके आइडियाज़ हैं उनको जो है जो आदान प्रदान जो है वो एक दूसरे को करते रहते हैं, और जिससे ये काफ़ी जो है संपन्न बन गया है। एज वी विल सी, some tradition appears specific in some regions, others seems to be similar across regions. The yet other derives from older practices in a particular area but take a new form of other regions. जैसे कि हम देखेंगे कि हमारे जो कुछ जो ट्रेडिशंस हैं कुछ विशेष क्षेत्रों में जो है में होते हैं, और जबकि कुछ अलग क्षेत्रों में जो है रीजन्स में जो है वो डिफरेंट अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं, रीजन होते हैं, उनमें वो जो है सिमिलर जो है वो प्रतीत होती हैं। बट इसके अलावा जो कुछ हमारे जो ट्रेडिशंस होते हैं एक ख़ास तरह के इलाके के जो पुराने रीति रिवाज होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं या प्रैक्टिसेस होती हैं, ये जो है उनसे निकले होते हैं। बट जब वो किसी डिफरेंट रीजन्स में जाते हैं, अदर रीजन्स में जाते हैं, तो वो जो है एक न्यू लुक जो है वो ले लेते हैं। द चेराज एंड द डेवलपमेंट्स ऑफ मलयालम। चेर और मलयालम जो लैंग्वेज है उसका जो डेवलपमेंट हुई वो किस तरह से हुई, देखिए यहाँ पर हम आगे इसके बारे में रीड करेंगे। लेट अस बिगिन बाय लुकिंग एट एन एग्जाम्पल ऑफ द कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड रीजन्स। यहाँ पर हम लैंग्वेज और रीजन के बीच में जो है एक कनेक्शन देखेंगे और उसका एग्जाम्पल के माध्यम से जो है यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। द चेरास किंगडम्स ऑफ महोदयापुरम वाज एस्टेब्लिश्ड इन द 9th century in the southwestern part of the पेनिसुला। महोदयापुरम का जो चेर जो स्टेट था वो सब कॉन्टिनेंट्स के दक्षिणी पश्चिमी साउथ वेस्टर्न भाग में है, जो आज जो है पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे केरला, केरला का जो है वो आजकल जो है प्रेजेंट डे में पार्ट है। इट इज़ लाइकली दैट मलयालम वाज स्पोकन इन दिस एरिया, और इस एरिया में जो है मलयालम जो लैंग्वेज है वो स्पोक की जाती है। द रूलर्स इंट्रोडक्ट द मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन देयर इंस्क्रिप्शंस, और यहाँ के जो शासकों ने जो है जो मलयालम लैंग्वेज थी उसको एक इंस्क्रिप्शंस में जो है इसका यूज़ किया, इंस्क्रिप्शन लिखने में जो है इस लैंग्वेज का यूज़ किया। इनफैक्ट दिस इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ द यूज़ ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इन द सब कॉन्टिनेंट्स। इसलिए ये जो लैंग्वेज है सब कॉन्टिनेंट्स के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उनमें जो है इस भाषा का जो है जो ओरिजिनल लैंग्वेज है इसका यूज़ किया गया है। और सबसे पहले एग्जाम्पल, अर्लीस्ट एग्जाम्पल जो है हम इसको के रूप में जो है एग्जाम्पल के रूप में जो हम इसको देखते हैं। एट द सेम टाइम
द चेराज आल्सो ड्रू अपॉन संस्कृत ट्रेडिशंस। इसी सेम टाइम्स में जो है जो चेर लोग थे उन्होंने संस्कृत ट्रेडिशंस को भी जो है उन्होंने अपनाया था, अडॉप्ट किया था। द टेम्पल theaters of Kerala, which is tracked to this periods, borrowed stories from the Sanskrit epics. केरल के जो मंदिर थे थिएटर्स जिनको कहते थे, जहाँ पर नाटक वगैरह होते थे मंदिरों में, और वहाँ की जो परंपरा थी इस जो टाइम पीरियड्स है उसमें जो है उसको खोजा जा सकता है। और द फर्स्ट लिटरेरी वर्क्स इन मलयालम डेटेड अबाउट द 12th centuries। 12th centuries में जो है जो मलयालम लैंग्वेज है उसकी जो लिटरेचर्स था उसको बचाया जाता है। जो मलयालम लैंग्वेज में कोई साहित्य लिखे गए थे, लिटरेचर लिखे गए थे, वो 12th centuries के जो है वो बताए जाते हैं। आर डायरेक्टली इंडेबिटेड और टू संस्कृत, जो कि संस्कृत में जो है वो लिखे गए हैं। Interestingly enough, 14th century text, the Leela Tilakam, dealing with the grammar and poetic, was composed in Manipravalam, literally dominated, and calls referring to the two languages, Sanskrit and regional language। इसी 14th centuries में जो है एक ग्रंथ जो है लिखा गया जिसका नाम था लीला तिलकम। और जो इसमें जो ग्रामर यूज़ किया गया था वो पोइटिक्स था। किसी पोइट्स ने पोइम्स लिखी थी इस लैंग्वेज में, और उस जो कंपोजिशंस थी उनका नाम था मणिप्रवालम। ठीक है, और मणिप्रवालम का जो लिटरली मीनिंग्स है वो है डायमंड्स एंड कोल्स। डायमंड्स को हम हीरा बोलते हैं और कोल्स को मूंगा हम हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो है टू लैंग्वेज से मिलकर जो है ये जो लिटरेचर है वो लिखा गया था। जो मणिप्रवालम लिटरेचर्स है वो टू लैंग्वेज को मिक्स करके जो है लिखा गया था। इसमें फर्स्ट लैंग्वेज थी संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज थी जो रीजनल लैंग्वेज थी वहाँ की, मतलब जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज थी मलयालम। तो इन दोनों लैंग्वेज को जो है वो मिक्स करके जो है इस लिटरेचर को लिखा गया था। इसके बाद है रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, द जगन्नाथ कल्ट। यहाँ की जो रूलर्स थे और यहाँ की रिलीजियस ट्रेडिशंस थे, जो धार्मिक ट्रेडिशंस होती हैं, परंपराएं। द जगन्नाथ कल्ट, जगन्नाथ भगवान का नाम है और इससे संबंधित जो लोग थे उनको जगन्नाथी कल्ट्स जो है या जगन्नाथी संप्रदाय जो है इसको हिंदी में कहा जाता है। इन अदर रीजन्स रीजनल कल्चर्स ग्रू अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। दूसरे जो रीजन्स थे, क्षेत्र थे, उनमें जो रीजनल कल्चर्स थे वो जो है रिलीजियस ट्रेडिशंस के रूप में जो है वो डेवलप हुए। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस इज़ द कल्ट ऑफ जगन्नाथ। और इनमें सबसे बेस्ट जो इसमें एग्जाम्पल है वो है कल्ट ऑफ जगन्नाथ का। ठीक है, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, जिसका लिटरेरी मीनिंग है विश्व का, वर्ल्ड का लॉर्ड या विश्व का भगवान,
अ नेम ऑफ विष्णु, जिसका नाम विष्णु है, एट पुरी उड़ीसा। उड़ीसा के पुरी नाम की जगह पर इसका ये जो जगन्नाथ कल्ट है वो रहता था। टू डेट द लोकल ट्राइबल्स पीपल्स मेक द वुडन इमेज ऑफ द डाइटीज़। जो लोकल जो उसके डाइटीज़ थे उन्होंने वुडन्स इमेज जो है इसकी बनाई थी। जो वहाँ के लोकल लोग थे उनके द्वारा वुडन की उनकी इमेज बनाई थी और उसकी पूजा करते थे। विच सुजेस्ट दैट द डाइटी वाज ओरिजिनली लोकल गॉड्स, जो सजेस्ट करता था कि जो डाइटी है वो एक लोकल गॉड है, स्थानीय देवता है। बाज हु वाज लेटर आइडेंटिफाइड विद द विष्णु, उसको बाद में जो है विष्णु का रूप जो है मान लिया गया। In the 12th century, one of the most important rulers of the Ganga dynasty, Anantavarmana, decided to erect a temple for पुरुषोत्तमा जगन्नाथ एट पुरी। 12th centuries में जो है गंग डेंसिटी के एक किंग हुए जिनका नाम था अनंत वर्मन, और उन्होंने जो है उड़ीसा के पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए जो है एक टेम्पल जो है बनाने का निश्चय किया। इन सब्सिक्वेंटली इन 1230 किंग अनंग भीमा थर्ड dedicated his kingdom to the deity and proclaimed himself as deputy of the gods। 1230 में जो है राजा एक किंग था अनंग भीम थर्ड जिसका नाम था, उसने जो है अपना पूरा स्टेट जो है पुरुषोत्तम जगन्नाथ को जो है अर्पित कर दिया। ठीक है, और वो जो है अपने आप को जगन्नाथ जो भगवान थे उनका डेपुटी जो है उसने अपने आप को घोषित कर दिया। मतलब कि उस राजा का जो है, जो राजा अनंग भीम था थर्ड, उसको गॉड ने जो है उसमें उसको डेप्ट किया है, राजा बनाया है। मतलब वो गॉड का भेजा हुआ आदमी है और जिसको राजा बनाया गया है वहाँ का। इस तरह से उसने अपने आप को लोगों को बताया। As the temples gained in importance as a center of pilgrims, जैसे जैसे टेम्पल्स जो है वहाँ पर जो पिलग्रिम्स जो है आने लगे, तीर्थयात्री जो है आने लगे, और उसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस जो है बढ़ती गई। इट्स अथॉरिटी इन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर आल्सो इंक्रीज्ड, जो इसकी अथॉरिटी थी उसका पॉलिटिकल और सोशली जो है उनकी जो अथॉरिटी है वो इंक्रीज़ होने लगी, बढ़ने लगी। ऑल दोज हु कॉन्क्वेयर्ड ओडिशा सच एज द मुगला, द मराठा एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अटेम्प्ट टू गेन कंट्रोल ओवर द टेम्पल। इसके बाद जिन्होंने भी उड़ीसा को जो है जीता, जैसे कि मुग़ल थे, मराठे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सभी ने जो है इन टेम्पल्स को अपने कंट्रोल में करने की जो है काफ़ी कोशिश की। दे लेफ्ट दिस वुड मेक देयर रूल एक्सेप्टेबल टू लोकल पीपल। वे सब ऐसा महसूस करते थे कि अगर टेम्पल के ऊपर जो है अगर उनका कंट्रोल हो जाता है तो जो लोकल पीपल्स है वो उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद है राजपूत एंड ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म। जो राजपूत लोग हैं उनके बारे में आगे बताया गया है और उनकी जो हीरोइज्म की स्टोरीज़ हैं उनके बारे में बताया गया है।
In the 19th centuries, the region that constitutes most of present-day Rajasthan was called Rajputana by the British. 19th centuries में ब्रिटिश लोग जो है जहाँ का जो आज का जो मैक्सिमम पार्ट्स जो राजस्थान में स्थित है उसको राजपूताना जो है कहते थे. While this may suggest that this was an area that was inhabited only और mainly by राजपूत. इसको ऐसा इसलिए कहा जाता था, राजपूताना इसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि एक ऐसा प्रदेश ये था जहाँ पर केवल मेनली जो है राजपूत ही हैबिटेट करते थे, राजपूत लोग ही रहते थे. दिस इज़ ओनली पार्टली ट्रू. एक ओनली पार्टली ट्रू मतलब एक सच्ची घटना या सच्ची बात है. सिर्फ वहाँ पर सिर्फ राजपूत लोग ही रहते थे, इसलिए उसको राजपूताना नाम से जो है जाना जाता था या कहा जाता था. There were several groups who identified themselves as Rajput in many areas of northern and central India. नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में ऐसे बहुत से क्षेत्र थे जहाँ के लोग जो है अपने आप को राजपूत जो है कहते थे. And of course there are several peoples other than Rajput who lives in Rajasthan. और ये भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा जो है दूसरे लोग भी जो है अदर पीपल्स भी जो है रहते थे. And however the Rajput are often recognized as contributing to the distinctive cultures and of Rajasthan. अक्सर यह माना जाता था कि जो राजपूत हैं उन्होंने राजस्थान को एक डिस्टिंक्टिव कल्चर्स जो है दिया है. एक विशिष्ट कल्चर, विशिष्ट संस्कृति जो है राजपूतों ने जो है राजस्थान को दी है. These cultural traditions were closely linked with the ideas and aspirations of rulers. ये जो ट्रेडिशंस कल्चरल ट्रेडिशंस थे या वहाँ के जो रूलर्स थे उनके साथ जो है काफ़ी अच्छी तरह से उसको एस्पिरेशंस करते थे, उनके आइडियल्स को, और एक दूसरे के साथ काफ़ी क्लोजली जो है ये लिंक्ड थे. From about the 8th centuries, most of the present day state of Rajasthan was ruled by various Rajput families. Approximately 8th centuries में आज का जो राजस्थान है उसके मैक्सिमम जो पार्ट्स हैं वहाँ पर डिफरेंट जो राजपूत फैमिलीज़ थी उनका शासन जो है मतलब उन्होंने वहाँ पर रूल किया, शासन किया. पृथ्वीराज चैप्टर 2 was one such rulers. पृथ्वीराज भी एक ऐसा ही वहाँ पर शासक था, रूलर था. These rulers cherished the ideas of the hero of fought valiantly, often choosing death one of the battlefield rather than face. ये एक ऐसा रूलर था, ये काफ़ी आदर्शवादी था और बैटलफील्ड में भागने की बजाय, ठीक है, चूजिंग डेथ टू द बैटलफील्ड रादर देन फेस. ठीक है, मतलब ये डेथ जो है चूज़ करते थे. अगर बैटलफील्ड में कहीं इनकी हार होने लगती तो ये मरना अच्छा समझते थे. ये बैटलफील्ड को भागने के, वहाँ से भागने के बजाय मरना जो है ज़्यादा ये पसंद करते थे. और काफ़ी बहादुरी से लड़ते हुए ये जो है वहीं पे मर जाते थे. स्टोरीज अबाउट राजपूत हीरोज़ वर रिकॉर्डेड इन पोइम्स. जो राजपूत हीरोज़ की जो स्टोरीज़ हैं वो पोइम्स और सॉन्ग्स में जो है रिकॉर्ड की गई है. विच वर रिसाइटेड बाय स्पेशली ट्रेडिशंस मिनिस्टर्स. जो है जो विशेष रूप से
स्पेशली ट्रेंड मिनिस्ट्रेल्स होते थे, उनके द्वारा जो है इनको गाया जाता था। दीज प्रिजर्व्स द मेमोरीज ऑफ हीरोज एंड वर एक्सपेक्टेड टू इंस्पायर अदर टू फॉलो देयर एग्जाम्पल्स। ये लोग जो है इनको, इन पोइम्स को, या जो हीरोज़ होते थे उनकी जो यादें होती थी उनको अपने पास सुरक्षित रखते थे और लोगों को जो है सुनाते थे इन पोइम्स को या सॉन्ग्स को, ताकि दूसरे लोगों जो है उन जो योद्धा होते थे उनका अनुसरण करें, उनसे प्रेरित हो या वो उनसे उत्साहित हो। ऑर्डनरी पीपल्स वर आल्सो अट्रैक्ट बाय दी स्टोरी। वो इसलिए सुनाते थे कि जो ऑर्डनरी पीपल है इन स्टोरीज़ को सुन के जो है अट्रैक्ट हो। विच ऑफन डिपिक्टिंग ड्रामेटिकल सिचुएशंस, और इनको ड्रामेटिकल्स रूप में भी जो है दिखाया जाता था, जैसे नाटक वगैरह करके। एंड रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस, लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, लव, वॉल ओवर एंगर एक्सेट्रा। और नाटकों के थ्रू जो है इनको दिखाया जाता था कि उनकी ये काफ़ी लॉयल होते थे और फ्रेंडशिप होते थे, उनकी फ्रेंडशिप को दिखाया जाता था और उनके लव को और उनके वेलोर्स को और एंगर्स को इन सब चीज़ों को जो है एक्ट के थ्रू जो है भी दिखाया जाता था। डिड वुमेन फाइंड इन प्लेस विद इन दीज स्टोरीज, क्या वुमेन्स को भी इन स्टोरीज़ में जो है प्लेस दिया जाता था, जगह दी जाती थी? यस, समटाइम्स दे figure as the cause of conflicts as men fought with one another to either win or protect women. कभी कभी जो है जो झगड़े वगैरह हो जाते थे वो वुमेन्स को लेकर ही ज़्यादातर होते थे। जब जो मैन लोग होते हैं वुमेन्स को जीतने के लिए या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है फाइट करते थे। वुमेन आर आल्सो डिपिक्टेड एज फॉलोइंग देयर हीरोइक हस्बैंड इन बोथ लाइफ एंड डेथ। देयर आर स्टोरीज अबाउट प्रैक्टिस ऑफ सती और द इमोलेशंस ऑफ वीडियोज ऑफ द funeral prayers of their husbands. इसके अलावा जो है कहीं कहीं पर ऐसा भी दिखाया गया है कि जो वुमेन्स होती थी अपने जो हस्बैंड्स होते थे उनकी लाइफ और डेथ दोनों में जो है उनके साथ जो है खड़ी रहती थी। कई स्टोरियों में ऐसा भी बताया गया है कि जो सती प्रथा थी, जब कोई किसी का पति जो है मर जाता था, लड़ाई में युद्ध करता हुआ मर जाता था, तो जो उसकी वाइफ होती थी वो चिता के ऊपर जलकर जो है उसके साथ उसी की चिता के ऊपर जलकर जो है मर जाती थी। सो दोज हु फॉलोड द हीरोइक आइडिया ऑफन हैड टू पे फॉर इट विद देयर लाइव्स। इस प्रकार वो जो है अपनी हीरोइक आइडियाज़ को जो है उनका पालन करते थे और उनकी लाइफ्स को जो है इसी तरह से जो है बलिदान जो है करना होता था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे कल हम लाइव क्लास में पढ़ेंगे बियॉन्ड रीजन फोंटाइज द स्टोरी ऑफ कथक। कथक एक डांस है, उसकी स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद जो हमारे ट्रेडिशनल्स क्लासिकल डांस है उसके बारे में पढ़ेंगे और पेंटिंग फॉर पैटर्न्स द ट्रेडिशंस ऑफ मिनिएचर्स, इनके बारे में हम रीड करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स जो है लाइव क्लास ज़रूर जो है ज्वाइन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।